डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों में चूज़ों में मुमकिन तौर पर मुख्तलिफ अमराज के ख़िलाफ़ या ताकत के लिए कौन कौन सी मेडिसिन्स, कौन कौन से टॉनिक्स हमारे पास मौजूद होने चाहिए। सबसे बेहतर, सबसे अहम चीज़ यही होती है कि हम परहेज़ किए रखें। हमें इस नौबत तक पहुंचना ही ना पड़े कि हम महंगी अद्वियात, महंगी मेडिसिन्स वगैरह का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर माहौलियाती तनाव की वजह से या मुख्तलिफ जरसूमों की वजह से हमारे परिंदे कुछ अमराज में मुब्तला हो जाते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें लाजमी वजूद होनी चाहिए। स्क्रीन पे आप कार्बोनेटेड मिक्सचर देख रहे हैं जो बर्ड का हाजमा बेहतर बनाने में इस्तेमाल होता है। पहले दिन एक एक से, दूसरे और तीसरे दिन एक दो की रेशो से, और उससे अगले दिन एक तीन की रेशो से इस्तेमाल करते हैं आप। अभी आप जेंटामाइसिन देख रहे हैं जिसको आप 0.2 ml पर केजी के हिसाब से लगाते हैं। अगर हाजमे के मसाइल बन जाएं या सांस के मसाइल बन जाएं। फिर आप विटामिन ई सेलेनियम देख रहे हैं जिसे आप 0.15 ml पर केजी के हिसाब से लगाते हैं। कम अंडों की मिकदार, हैचबिलिटी कम आए, बाफ्तों में पानी हो या कलगी में पानी हो या पट्ठों की कमज़ोरी हो। सामने आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन देख रहे हैं जिसे 0.1 ml पर केजी के हिसाब से लगाते हैं। ये नमूनिया, हड्डियों के मसाइल, फाउल कर रहा हो, सीआरडी में इस्तेमाल होता है। जेंटामाइसिन सल्फेट को आप 0.1 ml पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये भी निज़ाम तनफ़्फ़ुस और तौलीदी निज़ाम में मसाइल की सूरत में इस्तेमाल करते हैं आप। यानी कि किसी किस्म का हाजमे में कोई मसला हो जाए, आपके बर्ड को सांस के मसाइल लाहक हो जाएं या उनका तौलीदी निज़ाम डिस्टर्ब हो जाए। जब भी पतली बिट्ठों के बाद बर्ड के जिस्म से पानी की कमी होती है, नमकियात की कमी होती है, तो 1 ग्राम 2 लीटर के हिसाब से ओआरएस चलाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। एमिवाइकाम अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का कम्बिनेशन है। ये जिस्मानी कमज़ोरी और विटामिन्स की कमी की सूरत में दिया जाता है। 0.2 ml पर केजी के हिसाब से विटामिन बी कम्प्लेक्स को आप एसाबी कमज़ोरी, पट्ठों में खिंचाव की सूरत में, बुखार से कमज़ोरी की सूरत में और हाजमे की खराबी की सूरत में आप 0.1 ml पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये किडनी फ्लशर आपको दिखा रहा हूँ जिसको अगर आप पहली मरतबा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1:1.5, और अगर आप दूसरी मरतबा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1:1 से इस्तेमाल करेंगे। ये फ्लशिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स देख रहे हैं जो कि 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल होंगे, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा करना हो। उस सूरत में कॉपर सल्फेट जिस्म से जहर को ख़त्म करता है, टॉक्सिन को ख़त्म करता है। फीड के अंदर 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से, पानी में 1:10 के हिसाब से आप इसको चलाते हैं। आर्सेलवन सुपर सांस के मसाइल की सूरत में, बलगम, स्ट्रेस या गैस की सूरत में, हत्ता के कुछ वायरल प्रॉब्लम्स की वजह से और वैक्सीन के बाद और बीमारी की सूरत में आप इस्तेमाल करते हैं 1:4 से या 1:8 से। टोनी लीवर या एवी लीवर जिगर के लिए, गुर्दों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं 1:2 के हिसाब से, यानी कि 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से। मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स किसी भी कम्बिनेशन में आपके पास हों, खुराक को अच्छी तरह से हज़म करना हो, नमकियात की कमी को पूरा करना हो, किसी किस्म के स्ट्रेस की सूरत में 1:2 या 1:4 से आपके पास ये दस्तयाब होंगे। विटामिन सी हमेशा माहौलियाती तनाव की सूरत में, टॉक्सिन की सूरत में, जिगर की खराबी या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो और अंडों की मिकदार कम हो जाए तो इसे 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से, और अगर पानी में है तो 1 सीसी 4 लीटर के हिसाब से। कोलीवेटो कोलिस्टीन सल्फेट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि इकोलाई और साल्मोनेला, फाउल टाइफाइड, प्लोरम में इस्तेमाल होता है। अंतड़ियों की खराबी की सूरत में भी इसे इस्तेमाल करते हैं 1:10 की रेशो से। डॉक्सीमेक्स सी जिसमें कोलिस्टीन सल्फेट, टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ब्रोमोहेक्सिन होते हैं, इसको भी आप 1:2 से इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ई सेलेनियम हमेशा आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आपके पास ब्रीडर हैं, आपने अच्छी हैचबिलिटी लेनी है, 1:10 से इस्तेमाल करेंगे। मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स अमाइलोनिल की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, ये विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए, ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए स्ट्रेस की सूरत में 1:2 से चलाते हैं आप। विटामिन ई का जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमेशा अच्छी हैचबिलिटी के लिए, अच्छे चिक्स, मयारी चिक्स के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेस फोर्ट हमेशा स्ट्रेस के खिलाफ इस्तेमाल होता है। मल्टी विटामिन्स हैं इसके अंदर, 1:6 से इस्तेमाल करते हैं। 1:6 का मतलब क्या होता है कि 1 सीसी 6 लीटर। मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स किसी भी कंपनी के हों, मकसद उनका एक ही होता है। ये आप पहले दिन 1:2 से इस्तेमाल करेंगे और अगले 2 दिन इसको 1:4 से इस्तेमाल करेंगे। टोनी लीवर हमेशा लिवर और जिगर के मुख्तलिफ मसाइल के लिए इस्तेमाल होता है। इसे आप 1:2 से इस्तेमाल करेंगे कि यानी कि 1 मिलीलीटर 2 लीटर पानी के अंदर इसे इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म का जो मैं आपको कम्बिनेशन दिखाता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स का कम्बिनेशन जो आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर जो कोलीवेटो इस्तेमाल करते हैं या आप डॉक्सीमेक्सी इस्तेमाल करते हैं। कोलीवेटो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, जिसके अंदर अगर आपके बर्ड्स को इकोलाई के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं
बर्ड को साल्मोनेला की प्रॉब्लम्स हैं या उसे बुखार है आपके बर्ड्स को या प्लोरम की बीमारी है आपके बर्ड्स को, तो उस सूरत में आप इसको 1-10 की डोज से इस्तेमाल करेंगे। बर्ड में अगर एंट्राइटिस के मसाइल भी हों, अंतड़ियों में सोजिश हो, अंतड़ियों के अंदर खून इकट्ठा होना शुरू हो जाए या दूसरे जरासीमों की भरमार हो जाए वहाँ पे, तो उस सूरत में आप इस मेडिसिन को, इस एंटीबायोटिक को 1 ग्राम 10 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मेडिसिन 3 से 5 दिनों के लिए होती है, लेकिन बेहतरीन नताइज तब भी आपको दस्तयाब होते हैं जब आप उसको रोज़ाना 8 घंटों के लिए चलाते हैं और कम अज़ कम आप उसको 5 दिनों के लिए चलाते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल 1 ग्राम 7 लीटर के हिसाब से होगा। इसे भी आप जब भी एंटीबायोटिक्स चलाएँ, कोशिश ये किया करें कि उनको 8 घंटों के लिए चलाएँ और वो वाले 8 घंटे होने चाहिए सुबह से लेके दोपहर तक। मिसाल है, सुबह 5 बजे आप वो वाला पानी चलाते हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक मौजूद है, तो वो पानी दोपहर 1 बजे ख़त्म होना चाहिए। और अगर मौसम का डर है किसी किस्म का कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से या बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से पानी के अंदर जो दर्जा हरारत है वो बहुत ऊपर चला जाएगा या बहुत नीचे चला जाएगा, तो वही 8 घंटों के दौरान जो पानी इस्तेमाल होना है उस पानी को आप 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। अगर 2 हिस्सों में तकसीम करना है तो 400-400 लीटर करके भर लें। डॉक्सीमैक्स सी एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बहुत बड़े पैमाने पे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों को कवर करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर ब्रोमोहेक्सिन भी मौजूद होता है, डॉक्सीसाइक्लिन, टाइलोसिन, कोलिस्टिन सल्फेट इसमें मौजूद होता है। ये सीआरडी, सीसीआरडी, निमोनिया, फाउल कॉलरा, एंट्राइटिस यानी कि अंतड़ियों की सोजिश, माइकोप्लाज्मा इकोलाई और साल्मोनेला जैसी ढेर सारी बीमारियों को कवर करेगा। टिलमिकोसिन सल्फेट आप चलाते हैं, जो भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अफादियत लेने के लिए कम अज़ कम आपने 5 से 6 दिनों तक, अगर 5 दिनों में आपको अफादियत नज़र ना आए, फ़र्क नज़र ना आए, तो आप छठे से 7वें दिन में भी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन जब भी एंटीबायोटिक का कोर्स करें, अपने बर्ड को स्ट्रेस फ्री रखें। मेडिसिन्स के अलावा आप घरेलू टोटके भी इस्तेमाल करते हैं। घरेलू टोटकों में आप मुख्तलिफ़ किस्म के अज्जा अपने बर्ड्स को देते हैं ताकि उनकी एनर्जी पूरी रहे, वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, जिसमें आप उनके लिए एग्स शामिल करते हैं, आप उनके लिए दूध खुराक के अंदर शामिल करते हैं, आप उन्हें लहसुन देते हैं, आप उनको बुखार की सूरत में मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट्स ब्रूफिन के, या आप उनको कैलपोल, पैरासिटामोल इस तरह की चीज़ें आप उनको बुखार, दर्द और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल की सूरत में पहले दिन 1-1 की रेशो से, यानी कि 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, दूसरे और तीसरे दिन 1 सीसी 2 लीटर, 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से, और तीसरे दिन पे जाके 1 सीसी 3 लीटर के हिसाब से या 1 एमएल 3 लीटर के हिसाब से आप दे सकते हैं उन्हें। ये भी आपने कम अज़ कम कोशिश करनी है कि 8 घंटों के लिए चलाएँ ताकि आपने इससे अच्छी अफ़ादियत ले सकें। आप इनको मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्सूल्स आपको जो दस्तयाब होते हैं, बहुत सारे दोस्त एनरोसिम को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। अगर आपके पास एरिथ्रोसिन मौजूद है या आपके पास दूसरी कोई एंटीबायोटिक्स टैबलेट फ़ॉर्म में भी मौजूद हैं, तो वो भी आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख्मों को ट्रीट करने के लिए जरासीम कुछ मटीरियल होने चाहिए, एंटीसेप्टिक्स होने चाहिए आपके पास, पॉलीफैक्स मौजूद होनी चाहिए। हमेशा से आपको वैक्सीन्स की ज़रूरत तो रहती ही है, लेकिन वैक्सीन्स आप उसी वक्त मंगवाएंगे जब आपको उनकी ज़रूरत है। पहले से मंगवा के कभी भी स्टोर नहीं करने अपने अपने पास। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास किसी भी कंपनी के हों, मकासद सब के एक होते हैं। मल्टीविटामिन्स किसी भी कंपनी के हों, मकासद एक जैसे होते हैं। ये आपको सेब का सिरका दिखा रहा हूँ, या आप अंगूरी सिरका इस्तेमाल करते हैं, या आप खून की सफाई के लिए साफ़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या आप उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उनको बढ़ाने के लिए, जिस्म के अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीमों को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंजेक्शंस आपके पास मौजूद होने चाहिए। लेकिन फिर से ज़िक्र करता चलूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब हमसे कोताहियाँ होती हैं, माहौलियाती तनाव होते हैं, या बर्ड के ऊपर इन्फेक्शन होता है। ये आपको सामने में लहसुन दिखा रहा हूँ, अदरक दिखा रहा हूँ, दालचीनी दिखा रहा हूँ, ये भी चीज़ें ऐसी हैं जो एंटीसेप्टिक्स भी हैं, एंटी बैक्टीरियल भी हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ भी इनका काम है, एंटी फंगल भी हैं, फंगस यानी फफूंदी के खिलाफ भी इनका काम है। तरीक़ाकार इसका मुख्तलिफ है इस्तेमाल करने का। तो मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन्स के साथ साथ आप घरेलू टोटके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको वॉक्सेफ टैबलेट दिखा रहा हूँ कि जब भी आप वैक्सीन करें, मेडिसिन की लिस्ट में ये मौजूद होनी चाहिए। और जब भी आपके बर्ड्स में कीड़े हों, उसके लिए आपके पास डिवर्मर हो, मुख्तलिफ़ किस्म के डिवर्मर्स भी आपको वीडियोज़ में दिखाएँ। आपके पास ब्लीच मौजूद होनी चाहिए ताकि आप जो गंदगी है फैली हुई है, या जहाँ पे जरासीमों का लोड बहुत ज़्यादा हो गया, उस जगह को साफ़ कर सकें आप अच्छी तरह से। या आपके पास फार्मालिन या लाइफलाइन या विरकोन या कॉस्टिक सोडा, इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए ताकि वक्तन फ़ौक्तन आप जितना भी जरासीमों का लोड है उसको कम करते जाएँ। सबकी अपनी अपनी डोज़ है। लेवामिसोल आप इस्तेमाल करें, या अल्बेंडाजोल इस्तेमाल करें, या आइवरमेक्टिन इस्तेमाल करें, या पिपराज़ीन इस्तेमाल करें, मकासद सबके एक ही होते हैं कि कीड़े ख़त्म करने हैं। कैल्शियम की कमी के लिए आपके पास या तो अगर तो कैल्शियम वाली टैबलेट्स नहीं है,
तो आपके पास चिप्स मौजूद होनी चाहिए, आपके पास ग्रिट मौजूद होनी चाहिए, ताकि आपके बर्ड के अंदर कैल्शियम का पैमाना पूरा रहे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।